नमस्ते देवियों सज्जनों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह की क्लास हो चुकी है, मॉर्निंग क्लास हो चुकी है अभी, और कुछ ब्रेकफास्ट में था नहीं खाने को। मैं बाहर गया था पोहा लाने, तो एक पोहा लाया हूँ, दवा लाया हूँ। एसिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसे अपने मन से दवा नहीं खा रहा हूँ, डॉक्टर का लिखा हुआ है। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि दवा हमेशा जब भी खाओ डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके खाओ, पूछ कर खाओ। सभी जा रहा हूँ, ये पोहा खाऊंगा, देन नहीं सॉरी पहले पूजा करनी है, भोग लगाना है, फिर पोहा खाऊंगा एंड फिर सो जाऊँगा। और फिर दोपहर का खाना फिर देखते हैं, धीरे धीरे आपको मैं बताऊँगा। तो चलो मिलते हैं। मैंने पोहा खा लिया है और मैं पोहा का रिकॉर्ड करना है भूल गया। मतलब क्या मैं कहूँ, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। मैं मम्मी से बात कर रहा था घर पे, और मम्मी से बात करते करते पूजा किया, और फिर में खाया। खाने के बाद सब हो गया, सोने का टाइम। अब 1-1.5 घंटे की नैप लूँगा, एक छोटी सी, और फिर बाद में उठकर ये कुकर धोना है, ये वाला। फिर उठूँगा, कुकर धोऊँगा एंड लंच रेडी करूँगा। तो चलो अभी के लिए चलो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सुबह में भी गुड नाइट कर रहा हूँ। आज का टॉपिक भी अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। आज का टॉपिक मतलब व्लॉगिंग टॉपिक, एक शूट तो करना है ना, पानी में अभी शूट भी करना है, तो वो मैंने डिसाइड नहीं किया कि क्या शूट करूँगा, किस टॉपिक पर शूट करूँगा। देखते हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग ही है, लेट्स सी। सो ये गाइस, अब मैं उठ चुका हूँ और इधर पे भी बर्तन धो रहा हूँ आके इधर पे। सो गाइस, मेरा बर्तन धोना हो गया है, बस मैं सो के उठूँगा, फिर मुँह फ्रेश कर लेता हूँ, मुँह धो लेता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे फिर खाना बनाने, और फिर आज का टॉपिक भी डिसाइड करना है, देखते हैं, लेट्स सी। सो अब होने वाली है कुकिंग स्टार्ट। ये सारा सामान इधर ले लिया मैंने, इंडक्शन पे कुक करता हूँ। तो देखते हैं आज क्या बनाएंगे। शायद खिचड़ी ही बनाऊंगा मैं, सारे सब्जियां मिक्स करके खिचड़ी ज़्यादातर मैं बनाता हूँ, खिचड़ी बनाऊंगा। सो गाइस, अभी खाना बन चुका है, खिचड़ी। तो अभी हम देखते हैं क्या कैसा लग रहा है, क्या बनाया है। तो एक्चुअली ज़्यादा नहीं है कुछ इसमें ये सोया बड़ी है, सोया चंक्स, चावल, दाल, आलू, प्याज, टमाटर। चलो पहले निकालते हैं, फिर भोग लगाएंगे और फिर इसको खाएंगे, है ना। और ये लंच करने के बाद फिर मिलते हैं पानी में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली 3 टॉपिक को कवर करना है एक ही वीडियो में, तो आप ज़रूर देखना इसे। चलो मिलते हैं अब पानी में। सो है गाइस, आखिरकार हम पानी में आ गए हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्चुअली 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला टॉपिक है कि पहले दिन स्विमिंग क्लास में होता क्या है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है। कुछ सोचते हैं पहले दिन स्विमिंग क्लास में जाके स्विमिंग करवाने लग जाएंगे, कुछ सोचते हैं पहले दिन स्विमिंग क्लास में जाके हम डूब जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो पहले दिन स्विमिंग क्लास में जो है वो है वाटर कॉन्फिडेंस। अब सबको नहीं होता वाटर कॉन्फिडेंस, सबको वाटर कॉन्फिडेंस दिलवाना पड़ता है कि आप पानी में चल सको, पानी में खड़े रह सको, क्योंकि पानी में जो बहाव है उसमें खड़े होने का तरीका अलग होता है। और फिर में दूसरा होता है और दूसरा सवाल है कितने दिनों में हम सीख सकते हैं। ये सबसे कॉमन सवाल है, अधिकतर लोग पूछते हैं। तो चलो पहले आते हैं कि फर्स्ट स्विमिंग क्लास में होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है सेफ़ एंट्री। सेफ़ एंट्री 2-3 तरह की होती है। पहली सीढ़ी से, लैडर एंट्री। पहले लैडर एंट्री, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ब्लर है। और एक और चीज़ बताना भूल गया, मुझे सिर्फ 20 मिनट है मेरे पास ये व्लॉग शूट करने का। तो इस 20 मिनट में जैसे भी अच्छा व्लॉग शूट करना है। तो पहले है लैडर एंट्री, सेफ लैडर एंट्री। तो चलो करते हैं। सेफ लैडर एंट्री करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि कभी भी पूल की तरफ फेस करके हमें उतरना नहीं चाहिए। गिरने के, स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कैसे उतरना चाहिए, तो हमारी बैक हमेशा पूल को फेस करनी चाहिए। हमारी बैक मतलब हमारी पीठ पूल को फेस करनी चाहिए। तो कैसे,
ऐसा 1 स्टेप एट अ टाइम, और लैडर को एक झटके में छोड़ना नहीं है, एक स्टेप नीचे फिर दूसरा हाथ छोड़ा, एक स्टेप नीचे फिर दूसरा हाथ छोड़ा, ऐसे ऐसे। तो ये है एक तरीका एंटर करने का। अभी दूसरा तरीका एंटर करने का। दूसरा है स्लाइड इन। तो स्लाइड इन कैसे करते हैं? एक हाथ अपने थाई के बाजू में, दूसरा हाथ इसके ऊपर, ये ऐसे रखा, एक फिंगर पॉइंटेड इस साइड, दूसरे हाथ का फिंगर पॉइंटेड पीछे के साइड, और ऐसे घुमा और धीरे से ये नीचे। ये है एक तरीका, ये है स्लाइड इन एंट्री। ये बहुत ज़रूरी है। लोग ऐसे उतर जाते हैं शुरू में, ऐसे आया और ऐसे उतर गए। अगर ये हाथ स्लिप हुआ तो आपका एल्बो यहाँ पे लगेगा, जो चोट लग सकती है। और अगर हम ऐसे उतरते हैं, यहाँ पे आया और ये, अगर ये हाथ स्लिप हुआ तो हमारी चिन यहाँ लग सकती है। इसीलिए स्लाइड इन एंट्री सेफेस्ट एंट्री है। जब आप लैडर एंट्री कर चुके हो, आपका क्वार्टर कॉन्फिडेंस ग्रो हो चुका है, तो फिर हमें ये करना चाहिए। तो ये हुआ एंट्री फर्स्ट डे ऑफ क्लास। फर्स्ट डे ऑफ क्लास की एंट्री तो हो गई। अब होता क्या? तो सबसे पहली चीज़ है चलना, टहलना पानी में, जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं वैसे, लेकिन कंधे नीचे करके। बहुत लंबा इंसान है मेरे तरह तो कंधे नीचे करके, छोटा बच्चा है तो ऐसे टहलना शैलो साइड में। और ये हो जाने के बाद फिर हम करते हैं क्या? ब्रीदिंग और ब्रीद आउट का प्रैक्टिस। सबसे पहले एक्टिविटी है सांस छोड़ना मुंह से। सभी सोचते हैं नाक से सांस छोड़ना है, नहीं, मुंह से सांस छोड़ना है। मुंह से हम छोड़ेंगे, नाक खुद ब खुद छोड़ती जाएगी। मुंह को हम यूज़ नहीं करेंगे तो नाक सांस लेना बंद कर देती है और पानी खींच लेती है। तो फिर क्या करना है? ऐसे सिर्फ चिन को अंदर डिप करना है और आधा लिप्स और सरफेस के ऊपर पानी फू करना है, ऐसा। जब इसमें कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाए तब फिर इस फेस को डिप करना है, सिर्फ फेस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। ओके। और नेक्स्ट है फुल सबमर्जन, मतलब पानी के अंदर जाना इस तरीके से। मुंह से सांस छोड़ते हुए, पहले मुंह से सांस अंदर लेना है, इनहेल करना है, फिर अंदर जाके सांस छोड़नी है। अब सबमर्जन एंड वॉक इन बबल करेंगे हम इस तरीके से। तो स्विमिंग सीखने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, किसी को टाइम लगता है सीखने में। अच्छा चलो एक सवाल पे आते हैं, स्विमिंग आप क्या सीखना चाहते हो? अच्छा एकदम एक प्रो स्विमर बनना है तो उसके लिए तो भाई टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। अगर नॉर्मल आपको फ्री स्टाइल ये वाला करना आना है, अगर सिर्फ ये तो इसको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसको सीखने में महीने भर का क्लास लगता है सिर्फ। वीक में 4 दिन की क्लास, महीने भर में आप सीख जाओगे। अगर कोई फैटी इंसान है तो ज़रूरी नहीं कि वो फ्लोट करना सीख जाएगा, पानी के ऊपर रहना सीख जाएगा। और कोई लीन पतला दुबला इंसान है तो ज़रूरी नहीं कि वो डूब जाएगा। ऑपोजिट भी हो सकता है, एक पतला दुबला इंसान भी तैर सकता है पानी के ऊपर और एक मोटा इंसान भी डूब सकता है। बोन डेंसिटी पे डिपेंड करती है, आपकी बोन कितनी मजबूत है, आपके हड्डियों में कितना ज़ोर है। और कोई पूल में 1 घंटा 2 घंटा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे एक नए एनवायरनमेंट में घुलने मिलने का समय देना पड़ता है खुद को। पानी जो है उससे तबीयत ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हम पानी के लिए बने नहीं, हम हाइब्रिड हो रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं पानी के लिए। तो इसके लिए ज़्यादा नहीं, दिन में आधा घंटा अगर आप पानी स्विमिंग को देते हो, सेफ एंट्री किया, बबलिंग किया, वॉकिंग किया, ये हम 2 दिन तक करेंगे। अब पानी से बाहर निकलना, या तो हम लैडर से निकलेंगे, चेहरे को पूल के बाहर रखते हुए के ऑपोजिट साइड, मतलब पूल ये है तो इस साइड फेस करके वैसे ही निकलना है, 1 स्टेप एट अ टाइम, ऐसे करके। और नहीं तो नीचे, और फिर यहाँ से कैसे ऊपर जाना है तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये दोनों एल्बो रखा, खुद को ऊपर की तरफ खींचा, फिर एक नी रखा और फिर ऐसे उठाया खुद को, और एक दूसरी नी, ये हम ऊपर आ गए। और दूसरा तरीका क्या है? और दूसरा तरीका है कि हमने ऐसे किया, क्योंकि शैलो पानी है तो हम उठ सकते हैं।
हम ऐसे करके ये उठाएं और फिर ये, लेकिन ये थोड़ा जिसमें कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाता है ये उनके लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि क्या होता है जब हम ऐसे उठते हैं तो हमारे चांसेस होते हैं हाथ स्लिप होने का, जिससे हमें चोट लग जाएगी चिन में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। फर्स्ट डे क्लास हो गया, वाटर कॉन्फिडेंट, बबलिंग, वॉकिंग, सेफ एंट्री, सेफ एग्जिट। और मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैंने किसको इस्तेमाल किया, पूल बॉय, इसको पूल बॉय कहते हैं, इस पूल बॉय को इस्तेमाल किया एज अ स्टैंड। देखो ये ऐसा दिखता है, कलरफुल फ्लोटिंग डिवाइस है एक, इसके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन कभी और। कुछ स्विम करते हैं। हमेशा ध्यान रखें जो इक्विपमेंट यूज़ किया उसको उसकी जगह पे रखना है। देखो स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, स्टूडेंट्स आने लग गए हैं, हमारे कोचेस भी आ गए हैं, पीटी चालू है, पीटी कर रहे हैं सारे बच्चे। मेरा जूम आउट जूम इन इसलिए होते रहता है ना क्योंकि मैं इसको फ़ोन कवर में रख के यूज़ करता हूँ, इसलिए पता नहीं शायद ये जूम आउट जूम इन होता रहता है। फ्यूचर में कोई वाटर प्रूफ फ़ोन खरीदेंगे तो डायरेक्ट पानी में डुबा दिया करेंगे, तो उससे प्रॉब्लम कम होगी, है ना। सो हे गाइस, आज की क्लास हो चुकी है, आ चुका हूँ डिनर करने के लिए। ये मेरा डिनर है, खिचड़ी। सो हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, क्या समझ आया, नहीं समझ में आया। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।